अब मुझे दोनों चीज़ें लेनी है, अच्छी जगह भी जाना है और ऐसी जगह भी जाना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ऐसी मुझे कोई मिले। तब भी मशहूर था कि जो S&P ग्लोबल में जाता है ना वो बाहर ही जाता है। नेक्स्ट स्टेप उसका हाँ बाहर ही पाकिस्तान है, से बाहर ही हाँ है। जहाँ से उतरा हूँ पहली दफ़ा। ठीक है। अब शक्ल ऐसी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई मैंने, सही दहशतगर्द सा लग रहा मैं। आई केम एंड आई वाज इन माय रूम। वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि यार आई वाज स्टिल थिंकिंग इज इट द राइट डिसीजन और नॉट। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ नशीबुल खमाश हैं और इनका बैकग्राउंड जो है वो एजाइल कोचिंग से है। तो ये अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। और म्यूनिक में मेरे ख्याल से ये अराउंड 2018 में आप आए थे। 17 अक्टूबर 17। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से अराउंड 5 इयर्स अब आपको हो मोर गए। देन 5 इयर्स। हाँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम थैंकफुल कि आप आए, आपने मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की, ठीक है, और टाइम निकाला। तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी इनिशियल एजुकेशन कैसी थी, मतलब अप टू ए लेवल्स और एफएससी। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह से आपके सराउंडिंग्स, आपके घर के आसपास सराउंडिंग्स बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। ठीक है, बड़े अच्छे और नाइस एरिया में रहते हैं आप। तो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। आपका क्वेश्चन, माय स्कूलिंग एंड ऑल। मैं वो एक जो हमारे होते नहीं है प्रॉपर देसी, आई वुड कॉल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स। हम्म। एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन मेरी एक प्राइवेट स्कूल से है और फिफ्थ क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में था और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपना वो किया मैट्रिक एंड एफएससी जो मैंने की थी वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही की थी। तो वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट कॉलेज की स्टडीज़ कैसी होती हैं उसको मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। डंडे बहुत खाए हैं, बहुत मार खाई है टीचरों की, इवन दो कि इतनी मार खाई है कि अभी भी मेरी बैक पे एक टीचर की मार के निशान वाह। है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि ट्यूशन सिस्टम सही नहीं है यहाँ पे। हम्म। ट्यूशन सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। ये वहीं पे है स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स खास करके, इवन तो प्राइवेट भी ऐसे ही हैं। वो खुद टीचर्स वहाँ के आपको समहाउ कन्विंस करते हैं कि हमारे पास आके ट्यूशन लें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो भी आफ्टर आवर्स, मतलब स्कूल में हाँ नहीं, जी हाँ जी आप उसके बिल्कुल। बाद आए। हमारा ऐसा ही था, स्कूल से छुट्टी हुई है हाँ। उसी वर्दी में आप उसी टीचर के पास जिससे आपने सुबह मैथ का लेक्चर लिया है, अब उसी से दोबारा मैथ पढ़ने आप एक और सेंटर उस, में चले हाँ गए। उसकी किसी बैठक में जहाँ भी उसकी एकेडमी है वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा। तो वो। ये ट्यूशंस वगैरह हम लेते रहे हैं और वो उस वक्त ऐसा लगता था कि ज़रूरत भी है। हाँ में जी, चले गए। नमल से इस्लामिक में एडमिशन लिया, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही मिला मुझे। ठीक है। वहाँ पे CS लगा थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगा थी। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और पहले सेमेस्टर में मेरा CGPA आई थिंक 3.3 या 3.5, मुझे याद नहीं अब, इन दोनों में से एक नंबर। अच्छा, विद इन डिग्री जब आप कर रहे थे तो आपने कोई अपना कैरियर प्लान बनाया था कि यार चलो सब्जेक्ट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन विद इन सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं कोई सर्टिफिकेशन अचीव करता हूँ, ठीक है, कि आगे जो मुझे कैरियर में हेल्प कर सके, क्योंकि अगर हम बात करें 2011-12 की, उस टाइम की आपकी डिग्री है, तो उस टाइम में आई थिंक सर्टिफिकेशन का इतना कुछ मेरे ख्याल से किरदार नहीं था कैरियर स्कोप में। तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि आगे मैंने क्या करना है डिग्री के बाद। एक्चुअली गुड क्वेश्चंस। छठे सातवें सेमेस्टर तक तो ऐसे कोई वो नहीं था प्लान समझ ही वगैरह। नहीं आती बंदे को कि क्या करना हाँ है। ठीक है, और वो टीचर्स पे भी बहुत डिपेंड करता। हमारे एक दो टीचर्स थे और हैं, ये बड़े अच्छे टीचर्स हैं जो थोड़ा ना आगे की सोचते हैं। हम्म। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में एक दो टीचर्स थे जो ना कोशिश करते हैं कि बच्चों को एडवांस चीज़ें सिखाई जाए और जो पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है। एग्जैक्टली। जैसे कि 2012-11 की बात करें, उस टाइम हमारे एक टीचर थे, वो हमारे साथ बातें करते होते थे IoT की। हम्म। उस टाइम इतना ये कॉन्सेप्ट आम नहीं था, लेकिन अब देखें आप, मैं जब जर्मनी में आया हूँ IoT ही हर तरफ है ऑलमोस्ट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जहाँ भी चले जाएं, हम्म। हर जगह आपको वो चीज़ नज़र आती एग्जैक्टली। है। अब तो स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये उस टाइम बातें करते होते थे वो को, यार इन चीज़ों को सीखो। तो जब छठा सातवां सेमेस्टर आया तो तब हमें समझ आना शुरू हुई थोड़ी बहुत कि हमें किस तरफ जाना चाहिए क्या। तो
वैसे मेरा जो अभी तक लर्निंग है ना, कि जो आप यूनिवर्सिटी में सीखते हो ना, आपका वेरी फर्स्ट स्टेप वही है करियर स्टार्ट करने का। अगर आपने फाइनल प्रोजेक्ट किसी डोमेन में या लैंग्वेज में बना लिया है, मोस्टली आपको जॉब भी उसी में मिल जाती है। यार मेरी पहली सैलरी थी। मतलब आपके हॉस्टल के खर्चे और रहना वगैरह उसमें कवर होगा 15,000 उस हाँ, टाइम हो हो जाते जाता थे था, इतना। मैंने जो हो हाँ। जाता था वो 15,000 रुपये मिली। 7-8 महीने वो मैंने जॉब की और 3,000 का मेरा इंक्रीमेंट लगा था अच्छा। कोई 3-4 महीने बाद। ठीक। बड़ा जल्दी इंक्रीमेंट दे दिया। तो 6 महीने बाद मैंने खैर वो लगा था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था 6 महीने हो गए हैं तो सैलरी वाली 18,000 मेरी वो सैलरी हुई थी। ठीक। तो लेकिन वहां से भी सीखा अगेन। वहां के भी जो मेरे दोस्त थे अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो सीखा ज़रूर वहाँ से। वहाँ से थोड़ा सा ये था कि पहले सिर्फ डॉट नेट सी शार्प में था, हम्म। वहाँ से सी डॉट नेट के अंदर और घुसे, हम्म। एमवीसी थोड़ी सीखी। तब वो रेजर सिंटैक्स चलता था हम्म। काफ़ी। अब तो आई थिंक ब्लेजर वगैरह काफ़ी इन हो रहा है। तो रेजर एक सिंटैक्स था सी शार्प का ना, तो वो चल रहा था। उसमें वेब फॉर्म्स पे थोड़ा काम हम्म। किया, इस तरह ना थोड़ा एक्सपोजर मिला हो। और ये था कि अब मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा सा, इवन दो मैंने कोई अच्छी सैलरी नहीं ली है जॉब में। हम्म। अब मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा, अब सीवी मुझे। में लिखने को कोई अच्छी चीज थी। हाँ जी, सीवी में लिखने को भी थी और इन हैंड भी था, जी। ना सिर्फ लिखने को बल्कि मेरे पास था एक्सपीरियंस। तो एक और कंपनी फिर मैंने ट्राई की उसी जगह पे, 7 टेक्नोलॉजीज के नाम थे, अब उसका नाम चेंज हो गया, आई थिंक नोवा हो गया। ठीक। तो वहाँ पे वो मेरा ख्याल अभी तक की मेरी सबसे अच्छी कंपनी रही है। बड़ा एंजॉय किया मैंने वहाँ पे काम को भी, सीखा भी बहुत और एंजॉय भी किया है। और मेरा ख्याल मैंने ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा था। सेवन टेक आई थिंक वो कोई बाहर से प्रोजेक्ट्स लेकर हाँ जी, करती थी। यूके का था वो, नोवा हम्म। टेक्नोलॉजी। उनके यूके से वो प्रोजेक्ट्स पकड़ते थे ठीक है। और फिर उनकी डेवलपमेंट वहाँ पे होती थी। लेकिन आपने उसको, अब उन्होंने ना एज अ नोवा ही रजिस्टर करवा लिया है आई थिंक। ठीक है। शायद मैं गलत ना हूँ। उधर भी तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे दोस्त बने, कुलीग्स बने, उनसे भी सीखा। फिर वहाँ से फिर मैं गया एस&पी ग्लोबल, ऐसे ही रहा ना 2 महीने, कोई जॉब नहीं मेरे पास। काफ़ी इंटरव्यूज भी हुए मेरे उन दौरान, ऑफर्स भी आई। हम्म। लेकिन मैं ना बस ऐसे ही, अब कोई ऑफर, मेरा एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा, इवन तो एक कंपनी के साथ ही हुआ था। लेकिन अब ऐसे ही किसी कंपनी में जाना नहीं चाह रहा था। एक मतलब दो छोटी वगैरह कंपनी स्टार्टअप्स हाँ वगैरह। जी, या जो कंपनीज जो अनसर्टन है, क्योंकि हम्म। इस्लामाबाद में रहते हुए हरसा हो गया था, काफ़ी हाव नौ थी लोगों के साथ। दोस्त काफ़ी फैले हुए थे इस्लामाबाद में डिफरेंट आईटी कंपनीज में। तो वो ऑफर्स थी मेरे पास कुछ, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने इन दी एंड वापस फैसला किया 7 में आने का। अच्छा। उन्होंने मुझे बुला लिया। लेकिन अब उसी दौरान 6-7 महीने मैंने और लगाए तो मुझे एस&पी ग्लोबल से ऑफर आ गई फिर, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था साथ साथ। तो वो एक स्मूथ ट्रांजिशन थी, दो ऐसे में फिर एस&पी ग्लोबल में गया। वो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है एस&पी ग्लोबल में, वहां पे क्योंकि एज अ डेवलपर आए आप या? हाँ जी, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आया मैं वहाँ पे। डिफरेंट एक्सपीरियंस ऐसा कि वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, वो हम्म। फॉर्च्यून 500 कंपनी है। एग्जैक्टली। ठीक है। और मैं जिस एनवायरनमेंट से आया था वो इतना कॉर्पोरेट नहीं था। ठीक है। और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मतलब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं, प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस हैं, मतलब शशके हैं। शश के तो है ठीक है। ही हैं। हाँ। ठीक है। वो एनुअल डिनर होता था हमारा। एग्जैक्टली। तो वो कभी मेरे होते होते जब मैं था तब अबरारुल हक था आया हुआ। हम्म। तो कॉन्सर्ट्स होते थे, और शश के जो एनुअल जो हम्म। बड़ी कंपनी को होते हैं वो तो थे, पूरे थे। थोड़ा मुझे लगता है कि लर्निंग में उस तरह नहीं था, स्लो था। कॉर्पोरेट कंपनीज, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग आपकी थोड़ी स्लो रहती है। वो असल में ये मसला है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत मैच्योरिटी पे चली गई है ना। हम्म। उनके तो क्लाइंट्स बने हुए हैं, वो उसमें नया नई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते इतनी इजीली। 4,000। तो इस तरह का। तो जो दोस्त इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो वो ये देख लें कि एस&पी ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है, अगर आप नहीं जानते तो डेवलपमेंट वाइज या आपने कैरियर परस्यू करना है तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान आई वुड नो से। डाउट, नो डाउट। ठीक है। पैकेजेस समथिंग वुड डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी बात कि आप वहाँ पे सीखेंगे क्या, तो इस्लाम पाकिस्तान में ओवरऑल कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आप रियलिटी में जाके सीखते हैं, और कुछ नहीं सीखते तो कॉर्पोरेट कल्चर ही सीख लेते हैं। आई थिंक स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ। हाँ। ठीक है। फायरिंग का सीन नहीं है वहाँ पे। हेडक्वार्टर इन द यूएस, सो हम्म। वहाँ से प्रोडक्ट्स आपकी आ रही होती हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं। वही इनकी बात के लर्निंग एस्पेक्ट हो गया। या अगर आप उन चीज़ों को शुरू में नहीं, इन फ्यूचर आप अगर देखें कुछ सालों बाद आपको फील होता है
कि यार मैं इस जो बॉक्स मेरे इर्द गिर्द बन गया मैं इससे निकलना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, और दूसरा आप उसमें कैरियर में भी इतनी ग्रोथ जल्दी नहीं होती वहाँ पे, ट्रांजिशन में मतलब एक बिल्कुल। डेजिग्नेशन से दूसरी डेजिग्नेशन में आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन वहां पे ना कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंप्रूव होती हैं। एग्जैक्टली exactly. गौरव के साथ आपका डायरेक्ट चल रहा होता है। हाँ, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है अमेरिकन के साथ, काफ़ी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती हैं, और इवन इंटरनली भी, क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है। हम्म। ठीक है, काफ़ी आपको ना एक्सपोजर मिलता है कि आप नेटवर्किंग कैसे करनी है लोगों के हम्म। साथ, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं। उस उस टाइम एक चीज़ मशहूर थी वैसे तब भी, इवन हम्म। दो तब मैं नहीं जानता था किसी को कि कोई यहाँ पे आया हुआ है, बाहर गया है S&P ग्लोबल से, लेकिन तब भी मशहूर था कि जो S&P ग्लोबल में जाता है ना वो बाहर ही जाता है। नेक्स्ट स्टेप उसका हाँ, बाहर ही पाकिस्तान है। से बाहर ही है। हाँ, जो S&P ग्लोबल में आ गया ना पाकिस्तान में, S&P ग्लोबल काइंड लास्ट है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हाँ, इसके बाद आप बाहर ही हो। तो फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि जर्मनी जाना है, किसी और मुल्क जाना है, और आपने किस तरह आए, मतलब यहाँ पे किस वीज़े पे आए हैं वो, इसमें ना ये देखने वाले बहुत हाँ इंटरेस्टिंग हाँ, होंगे। जरूर जरूर। ये भी एक स्ट्रगल है वैसे। तो बाहर जाना है ये था दिन में, ठीक है। एक्सपोजर लेना है, अच्छे हम्म। कंट्री में जाना है, क्योंकि मैं सोच उस टाइम ये सोच रहा था कि यार अच्छा S&P ग्लोबल में आ गए हैं, हम्म। मेरे काफ़ी सीनियर्स भी अराउंड थे, यार 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, 15 साल एक्सपीरियंस इधर हो जाएगा, मैक्सिमम हाँ। कितनी सैलरी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी, 3.5 लाख हो जाएगी। उस एग्जैक्टली टाइम exactly. की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद चेंज हो गया हो। इतना पैसे के कुछ चेंज नहीं हुआ। पैसे की वैल्यू भी काफ़ी वो गिर गई हम्म। है ना। तो तब ये था कि यार इधर रहेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक चले जाएंगे, यही है, तो बाहर जाते हैं, ज़ाहिर है पैसे कमाने हैं, और घर वालों के लिए आसानी पैदा करनी है, हम्म। यही एक मोटिवेशन थी। तो सोचना शुरू किया कि कैसे बाहर जाया जा सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन से ऑप्शन हैं, यहाँ तो डायरेक्ट जॉब पे जाया जाए, जो काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मतलब मोस्टली जॉब वाले यही सोच रहे होते हैं जो अभी भी ऑफिसेज में बैठे हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, वो यही सोच रहे होते हैं यार मैं कैसे निकलूं। हाँ जी, ठीक है, तो ये वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट है। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शंस क्या है, हाँ। ठीक है, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। हम्म। और हमने डिसाइड किया यूरोप ही ठीक है। ठीक और है। यूरोप में क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ तो आप डायरेक्ट जॉब लेके चले जाए, यहाँ आप वर्क स्टूडेंट, सॉरी, वर्क स्टूडेंट कह रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़े पे चला हम्म। जाए, यहाँ फिर आप उस टाइम भी था एक वर्क सर्च वीज़ा, हाँ, वो अभी भी ले, है। अभी जॉब भी है, सर्च वीजे पे जॉब आते हैं सर्च लोग। वीज़ा, वो लेके चले जाए। लेकिन फिर आ जाती क्वेश्चन वायबिलिटी और हम्म। फिजिबिलिटी। हम्म। आपने अपने फाइनेंस को भी देखना है, फाइनेंशियली आप फुलफिल कर रहे हो सारी रिक्वायरमेंट। और आपने एग्जिस्टिंग जॉब को क्विट करके डिसीजन लेना हाँ होता जी। है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अगर एक कंफर्ट जोन से निकल रहे होते हैं, हम्म, आप एक सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं नेक्स्ट स्टेप तो ले रहा हूँ लेकिन उसमें सैलरीज वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह मुझे दाव पे लगाने पड़ेंगे। तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है जो मोस्ट लोग उसको लेने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक स्ट्रगल थी पूरी, और आई केम बाय माई ओन। हम्म। और जब मैं S&P ग्लोबल में काम कर रहा था उसी दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो घर में मैं सबसे बड़ा मैं ही था। तो मुझे लगा कि अब मुझे ना, अगर यहाँ पे रहूँगा तो शायद मैं उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। हम्म। तो मुझे फैमिली को सही सपोर्ट करना है, तो मुझे कोई बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उस टाइम फिर मेरा डिसीजन तो यही था कि यहाँ तो मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, हम्म। जॉब से नहीं हो सकेगा कुछ खास। तो मैं था कि अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाह रहा था, उस कंफर्ट जोन में रखना नहीं चाह रहा था। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि माइंड मेरा क्यों चेंज हुआ ज़्यादा। एक LMKR का नाम तो सुना हाँ, होगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मेरे जानने वाले नहीं, जानने वाले के जानने वाले एक थे जो फायर हुए, अच्छा। ले ऑफ हो गए या फायर हो हम्म। गए। एंड ही वाज देयर सिंस लाइक 12 or 15 ईयर, समवेयर 10 to 12 ईयर, लेट्स से लाइक दैट। मतलब एक डेकेड गुजार लिया था। हाँ, और फायर हो गए, अब उनको जॉब नहीं मिल रही कोई, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लिया, 10-12 हम्म। साल कोई नई चीज सीखी नहीं है, जो भी एक्सपोजर नहीं लिया, एक प्रोडक्ट पे ही काम करते रहे, एक तरह के काम करते रहे। अब 10 साल बाद जब कंपनी ने ले ऑफ किया समहाउ, हाँ, अब उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पास अपडेटेड स्किल्स नहीं है, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद। टेक्नोलॉजी में ये नॉर्मल चीज है। तो मुझे लगा कि यार मैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, हम्म। अपने आप को ब्लॉक नहीं करूंगा। क्योंकि जहाँ जिस टीम में मैं काम करता था ना, वो काम करते थे क्रिस्टल रिपोर्ट्स एंड ऑल।
ठीक है। जो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, हम्म। रिपोर्टिंग वगैरह की। अब तो एडवांस आ गया काम। तो मैंने और मेरे दोस्त हैं दो और, हम तीनों ने मिल के डिसाइड किया कि जर्मनी चलते हैं। ठीक है। क्यों डिसाइड किया कि जर्मनी जाने, स्टूडेंट हमने देखा, थोड़ा सा एनालिसिस किया, रिसर्च की कि स्टूडेंट्स को ना जल्दी वीज़ा मिल जाता है और हम्म। आसानी से मिल जाता है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी नहीं है। ठीक है। आपको अरेंज ज़रूर करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, वो मैं बता देता हूँ। उस टाइम कोई 8,000 यूरो आपको इधर की बैंक में रखवाने होते ब्लॉक थे, अकाउंट में। ब्लॉक अकाउंट में, जो मैंने अरेंज किए खुद। और कुछ इतने की करीब 10-12 लाख की ना आपको उस टाइम, अब तो ज़्यादा है, बैंक स्टेटमेंट शो हाँ। करवानी पाकिस्तान में किसी स्पॉन्सर की। तो वो मैंने अपनी मदर को स्पॉन्सर बना के ना उनके पैसे, क्योंकि हम मुझे था, प्लान था कि मैंने जाना है। मैंने 6 महीने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, अपनी वालदा का अकाउंट सेटअप किया, अच्छा, उसमें पैसे डालने शुरू कर दिए। ठीक है। मतलब रिसर्च की लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू बिल्कुल कर लिया, ऐसा टाइम नहीं था लिया। कि बस यार हो जाएगा किसी नहीं टाइम नहीं, पे। टाइम लिया, प्रॉपर टाइम लिया, और सारा का सारा काम खुद किया, स्टेप बाय स्टेप किया। उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए, और एडमिशन भी मिल गया, और सारा कुछ हो गया। जब मैं एक दिन वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने गया, अपॉइंटमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा मसला है, वो तो नहीं मिलती। नॉर्मल है, जर्मन एम्बेसी का तो ये बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला उस यही टाइम है। तो कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं था इनका, हम्म। अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम ना काफ़ी आउटडेटेड था। तो जैसे तैसे, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल गई, क्योंकि मुझे पता था मैंने जाना है, मैंने ऑलरेडी बुक कर ली थी अपॉइंटमेंट आगे 2-3 महीने बाद की। ठीक है। जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की और मैं गया वहाँ पे, पता चला जी मैं एडमिशन लेटर घर भूल आया हूँ, या लेके नहीं आया, सॉरी, प्रिंट ही नहीं किया। वो कहते हैं आप अपॉइंटमेंट तो लेके आ गए, लेकिन एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, एडमिशन गेट पे वो लेटर। चेक करते हैं। नहीं, गेट से भी गुजर गया अच्छा, मैं, एक्चुअली वीजा ऑफिसर के पास बैठा हुआ मैं। वो काउंटर पे आप खड़े हुए हैं। हाँ, एक मैं जो कैबिनेट में। और एडमिशन के टाइम में आप लोगों ने सोचा था कि यार इसी कैरियर के रिलेटेड हमने कोई आगे डिग्री करनी है या कुछ भी मिल जाए, बस निकलना है हमने यहाँ से? नहीं, थोड़ा सोच के एडमिशन लिया था, नो हम्म। डाउट। मोटिवेशन बिल्कुल स्टडी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक हाँ। 90% लोगों की यही मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स की, स्टडीज के लिए वो इतना नहीं आते, वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं कि अच्छा यार चलो एडमिशन ले रहे हम्म। हैं तो थोड़ा देख के ले। एग्जैक्टली। तो वो ऐसा, आगे फील्ड में काम आए कहीं पे। हाँ बिल्कुल, तो वो थोड़ा सोच के ही लिया था, तो सब ने ही ऐसा ही किया था। तो आप उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी चीज में आए थे एमएस करने या? मेरी, अच्छा, मेरी जो मोटिवेशन थी कि मैं ज़रूर एमएस भी करूं, हम्म। और मैं थोड़ा ना हार्ड भी नहीं होना चाह रहा था अपने आप पे कि मैं भी फंस ही जाऊं उधर जाके, हाँ, सीधी सी ना ही बात। हो रहा हो मुझसे। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट नहीं लेना चाह रहा था, जैसे एआई वगैरह के ना। हाँ, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। हाँ, वो पसाव यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था, जो हम्म। म्यूनिख के पास ही है। हम्म। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े ड्राई लग रहे थे, स्पीच रिकग्निशन, कॉन्टेक्स्ट रिकग्निशन और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो आजकल बड़ी मशहूर हो रही है, चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग। और इसमें जब आप एडमिशन ले रहे थे, आई थिंक यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है जो आपसे पूछती है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक इंग्लिश में उसको कुछ नाम कहते हैं, अभी मुझसे भूल गए हैं, कि वो आपने प्रॉपर लिखना होता लेटर है। ऑफ मोटिवेशन होता है। एग्जैक्टली। आपको लिखना होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, उसने आप में लिखना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम्म। क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो वो लिख लेते हैं लोग, टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो लेकिन आई थिंक अगर आप खुद लिखे ना, हम्म। तो वो हेल्पफुल ज़्यादा रहता है, एज अच्छा। कम्पेयर पता लग जाता है कि टेम्पलेट यहाँ बंदे ने खुद लिखा हुआ। ठीक है। तो वो मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वेब इंजीनियरिंग, मास्टर इन वेब इंजीनियरिंग था ठीक है। एडमिशन। तो सारे कैम्ब्रिज वाले जो दोस्त बने मेरे बाद में, तो वो सारे कंसिडर यही करते हैं कि वेब इंजीनियरिंग इज नॉट रियली अ मास्टर, क्योंकि उसमें सिर्फ 12 सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा। और मोस्टली वेब इंजीनियरिंग वाले 2 साल में कर जाते हैं मोस्टली। ठीक कुछ है। डिले भी करते हैं, लाइक 50-60% 2 साल में मास्टर कंप्लीट कर जाते हैं। और मेरा तो यही था कि मैंने मास्टर 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो आपने एस&पी ग्लोबल में रिज़ाइन दिया, ठीक है, और टाइम अपना बता दिया कि यार इस टाइम में मैं जाने वाला हूँ। जर्मनी में आप आए, आपको एकोमोडेशन कैसे मिली? आपको कोई रिसीव करने आया था एयरपोर्ट पे? क्योंकि यहाँ पे जब एक नया बंदा आ यस रहा होता है, यस। सबसे बड़ा यही सोच यही होती है, यार मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, आगे मैंने किधर जाना है और कैसे जाना है। बिल्कुल, यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं है एक तो। हाँ। कुछ लोग ये सोचते हैं मतलब कि जर्मनी या यूरोप में भी इंग्लिश बोली जाती है, जिनको
इतना आइडिया नहीं, यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोली जाती, इनकी अपनी ज़बान है और बड़ा प्रेफर करते हैं अपनी ज़बान। एग्जैक्टली exactly. नहीं बोलते आपके साथ। हाँ, तो प्रेफर यही करते हैं कि जर्मन ही बोली जाए। तो अकोमोडेशन का आपने पूछा, अकोमोडेशन एक्चुअली जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं ना, तब हम्म। ही एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक वो है। फिल करनी होती है आपने, अकोमोडेशन वहाँ पे शो करनी होती है कि आपके पास है। तो अकोमोडेशन आपको एडमिशन की बेस पे मिल जाती है। जहाँ से उतरा हूँ पहली दफ़ा, ठीक है। अब शक्ल ऐसी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई मैंने, सही दहशतगर्द सा लग रहा मैं। पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी हुलिया। प्योर पाकिस्तानी पंजाबी सा हुलिया, सही बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी। और मैं उतर रहा हूँ जहाज से, और एक पुलिस वाला खड़ा है नीचे ही, वे यू कम हियर। अच्छा। अभी मैं सीढ़ियों पे ही हूँ, मतलब स्टेयर्स पे ही हूँ, जहाज से नीचे ऊपर ही हूँ कहीं। पहचान गया। हाँ, वो नीचे से उसने यू कम हियर, पता नहीं फेस पे ऐसा क्या हाँ। है। तो कहता किधर जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ कैमनेट्स। हाँ। कहता वीजा तुम्हारा पसाओ का लिखा हुआ। वीजा जो आपको मिलता है ना, पासपोर्ट पे हम्म। लगता है, उस पे यूनिवर्सिटी का रेफरेंस या सिटी का लिखा होता है कि किस अच्छा। सिटी की में जाना है, या हम्म। जो भी है, लेकिन वो रेफरेंस होता है सिटी का, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था ना, वो पसाओ यूनिवर्सिटी की बेस पे हुआ था। अच्छा। मेरा पहला एडमिशन वही हुआ था, बाद में मैंने कैमनेट्स का डिसाइड किया। ठीक है। तो वो कहता है ये तो तुम नहीं जा सकते, तो जहाँ तुम्हारा एडमिशन हो वही जाओगे। मैंने कहा मेरा एडमिशन कैमनिट्स में हो गया, मुझे चॉइस है। तो कहता है ऐसा नहीं होता, तुम्हारा वीजा जहाँ पे लगा तुम वहीं जा सकते और इस टाइम में पुलिस इंग्लिश बोल रहा हो। था? हाँ हाँ, इंग्लिश बोल। पुलिस मतलब एयरपोर्ट पे आपके साथ बोल लेते हैं? एयरपोर्ट वाले स्टाफ वाले बोल लेते हैं। हाँ। तो वो कहता है नहीं, यहाँ तो तुम फंसाओ जाओगे, यहाँ वापस हम्म। जाओगे। मैं दिल में यही सोच रहा हूँ, मैं कहा ये तो यहीं से वापस जाएंगे, हम इसी जहाज में ही जाना पड़ेगा लगता है। तो डर जाता है ऐसे बंदा वो इस तरह की काफी रूड भी सिचुएशन था, देखे। हाँ। काफी रूड भी था जरा। तो उसने कहा खैर तुम जाओ इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो वो तुम्हें। हम्म। और उसने मुझसे कोई पूछा ही नहीं, इमिग्रेशन ऑफिसर ने। उसने डॉक्यूमेंट देखे, उसने कहा ठीक है। फिर मैं आया ना, मुझे जो वोनूंग मिला, वोनूंग मतलब अपार्टमेंट मिला, हम्म। उसमें 5 इंडियन अच्छा। और मैं खुद एक पाकिस्तानी। तो ठीक। ये सिनेरियो था। कमरे तो लदा लदा थे, हम्म। लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम किचन शेयर्ड होता है। किचन शेयर था और बाथरूम भी 2 थे, 3 के साथ हम्म। शेयर था एक ठीक। बाथरूम। तो मतलब पहले कभी जैसे आप रहे नहीं हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एज अ मुस्लिम हाँ। स्ट्रॉन्ग वैल्यू से आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखते हो, तो अब आपको शेयर आपको करना वो पड़ रहा इंडिया है, पाकिस्तान भूलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भूलना सा पड़ता है। ब्रॉड और माइंडेड बनना। अच्छा, अब आपने मतलब एमएस कंप्लीट किया या आपने फिर जॉब पे स्विच किया? क्योंकि आप आ रहे थे एक जॉब वाले कैरियर से, ठीक यस है, और यस आपने स्विच मारा स्टूडेंट में। तो आपका आपकी सोच तो ये थी यार आगे जाके बस उधर किसी तरीके से स्विच होना है दोबारा जॉब यस, कैरियर में। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड वीडियो, क्योंकि आप मैं एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक वर्किंग स्टूडेंट का, हम्म। वर्क स्टूडेंट का, ये वर्क स्टूडेंट उसे बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 4 आवर्स यू आर अलाउड टू वर्क हम्म। पर डे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो 4 आवर्स पर डे आपको ना, और 20 आवर्स पर वीक यहाँ पे एग्जैक्टली। यू आर अलाउड। तो यू आर अलाउड टू वर्क। अब यहाँ पे ज़ाहिर है, जैसे मैंने बताया कि अकाउंट में मेरे पैसे तो अब खुद के तो कम ही हम्म। है, इधर से मैंने पकड़े हुए हैं। हम्म। अब वो भी वापस करने हैं, कर्जा देना है। कर्जा देना है। और 6-7 महीने मुझे जॉब नहीं मिली थी, और अकाउंट के पैसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, इवन दो और आप एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे उस टाइम में? कर रहा था, मैंने तो आती कर दिया था। आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे? मतलब मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है यार उधर जाके मैं किधर जॉब ढूंढूं। हर तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, स्टेपस्टोन यूज़ किया, हम्म। लिंक्डइन यूज़ किया, जिंग यूज़ किया, जो भी पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स थे। फ्रॉम द डे वन मतलब आप शुरू हो गए थे कि यार हाँ जी। जॉब पे ही जाना है। मुझे थोड़ा सा मुश्किल ये आ रही थी कि मेरा छोटा सिटी था कैमब्रिज, काफ़ी छोटा हम्म। सिटी है, हम्म। और इंग्लिश फ्रेंडली सिटी नहीं है बिल्कुल भी वो। ठीक लोग है। बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में काम करने वाले ऑफिसर्स बहुत कम है। और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रीजन भी यही हो सकती है कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं इस तरह छोटे शहर में, जितने भी छोटे शहर हैं यहाँ पे, और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और लैंग्वेज नहीं आती, सो इट्स इम्पॉसिबल कि वो आपको जॉब देंगे। हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, इम्पॉसिबल तक की बात है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब्स तो कर रहे थे वहाँ पे, स्टूडेंट्स वगैरह, और जॉब्स में भी हो सकता है। लेकिन वो कर रहे थे नेबरिंग सिटीज़ में, जैसे अच्छा। ड्रेसडन और लाइप्सिश हो हम्म। गया। और वहाँ पे आना जाना 1.5 घंटे का जाना और 1.5 घंटे का आना, ये कोरोना से पहले की बात है। ठीक है।
और मैं इतना लंबा सफ़र करना नहीं चाह रहा था। हम्म। मुझे लगता था ये वर्थ इट नहीं है। 3 घंटे आप आने जाने में लगाओ और 4 घंटे की जॉब है, और आपने स्टडी भी करनी है। अच्छा। ठीक है। तो मुझे खुद पे एक यकीन सा था कि मैं ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं ढूंढ लूंगा हम्म। यहाँ पे। तो मुझे कैबिनेट्स में 6-7 महीने बाद, आई थिंक एक सेमेस्टर के बाद ना, दूसरे सेमेस्टर का कोई दूसरा तीसरा महीना था, मुझे मिल गई थी जॉब कैबिनेट्स के अंदर ही। और वो हाइब्रिड लैंग्वेज थी, इंग्लिश जर्मन मिक्स थी। हम्म। तो वो ऐसे मिक्स थी कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला था, और बाकी जर्मन ही बोलते थे। लेकिन जब अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो वो फिर ट्राई करते थे इंग्लिश बोलने इंग्लिश की। बोलने की, मतलब ये बुकिश इंग्लिश बोलते हैं जो इन लोगों ने किताबों में सीखी होगी, मत इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं। नहीं नहीं, फ्लुएंट नहीं होते, और अच्छा भी नहीं लग, वो समझते कि अगर मुझे अच्छी जर्मन नहीं आती तो वो ट्राई करते ना ही बोले। हाँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे जो हेल्प ज़रूर की है ये जॉब ढूंढने में, वो था पास्ट एक्सपीरियंस। हम्म। और मुझे एक छोटे सिटी में रहते हुए सिटी के अंदर जॉब मिली, अच्छी मिल गई। और हाँ, मुझे अच्छी मिल गई थी इसलिए क्योंकि मुझे जो वो सैलरी पर आवर दे रहे थे ना, इट वाज लिटिल मोर देन एवरेज। ठीक है। ठीक है। मतलब और मिनिमम तो देते हैं ही देते हैं, हाँ, वो तो बाय मिनिमम लॉ जो है वो आपको आई देंगे। थिंक वो 11, 11:30 या हाँ। 10:30 इस तरह का अभी था। इंक्रीज हो गई है। अभी शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, लेकिन उस टाइम मैं ले रहा था अराउंड 15, ठीक है। 15 ले रहा था। बाद में 16 भी हो गई थी। 15 आवर्स, 15 यूरोज पर आवर। ये यहाँ पे इंटरव्यूज की आप बात कर रहे हैं, तो ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे इंटरव्यूज जो मैंने अभी तक हम्म। लिए भी हैं या दिए भी हैं, वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान में इंटरव्यूज, मैं तो एज अ टेक्निकली बात करूँगा, डेवलपर्स या हम्म। प्रोग्रामर्स बड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ की निस्बत। पाकिस्तान में वो लोग काफ़ी टेक्निकल होकर इंटरव्यू लेते हैं, अच्छा जी हाँ ऊप्स एग्जैक्टली के कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये वो। यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद दूसरों का कोई और एक्सपीरियंस हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक है, या सच ये नहीं जाते डीप इतना कॉन्सेप्ट्स में, ये जाते हैं आपके एक्सपीरियंस पे। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो, आपने वहाँ पे छोटी मोटी असाइनमेंट्स किए हैं या प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो उन एक्सपीरियंसेस पे जाते हैं, हाउ यू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली exactly. वो मतलब कोई बिहेवियर। प्रॉब्लम आपको देंगे और देखेंगे आपका प्रोसेस क्या है उसको यस सॉल्व यस, करने का, ये इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाउ यू अप्रोच, एग्जैक्टली exactly. आपकी अप्रोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या वो अगर यू नो। आपने पास्ट एक्सपीरियंस में किया होगा आप अच्छा आंसर दे देंगे, बिल्कुल और या बिल्कुल अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे मोस्टली इंटरव्यूज में ये यही देखते हैं हम्म। टेक्निकली कि अच्छा डाटा स्ट्रक्चर्स पूछ लें, हाँ। लिस्ट वगैरह, ये वो, सच आई मैंने तो नहीं फेस आई किया। थिंक फैंग कंपनीज के अलावा जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो इतनी उसमें नहीं जाती है डाटा स्ट्रक्चर और लूप्स वगैरह में। बस, और इंटरव्यू राउंड्स भी मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं होते जिस तरह पाकिस्तान में वो रखते हैं, ऑन कॉल और फिर 5-6 और हो गए और फिर ऑफर लेटर देते हैं। और ये भी वैसे डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, हम्म। हो भी जाते हैं मेरे कुछ इंटरव्यूज 3-3, 4-4 भी हुए हैं। हम्म। लेकिन यहाँ ऑन एन एवरेज 2 से 3, एग्जैक्टली। 2 से 3 स्टार्ट कर दिया था मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है। और 5-6 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम मैं स्टडी भी कर रहा था, वो मेरी स्टडी भी कुछ अलाइन हो रही थी मेरे हम्म। इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट मेरा था कुछ स्क्रम मास्टर एजाइल की तरफ। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने ना 5-6 महीने बाद शिफ्ट किया अपने आप को, एक्सपेरिमेंट किया खुद पे। आपने कहा कि डेवलपर के रोल से निकल कर जाना इस साइड पे। यस। ठीक है। तो आई थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि वो एक अच्छा डिसीजन था। तो 1 साल 1.5 साल मैंने उस रोल पे वहाँ पे लगाया, एजाइल कोच एंड स्क्रम मास्टर। और कोई सर्टिफिकेशंस की या हाँ जस्ट जी। नॉर्मल यही के? नो नो, उस रोल पे जाने से पहले मैंने सर्टिफिकेशन की, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर किया। हम्म। एक्सपीरियंस तो था नहीं हम्म। उसमें। एक्सपीरियंस सिर्फ इतना था कि S&P ग्लोबल में या 7 टेक्नोलॉजीज में हाँ देखा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट अम्ब्रेला, एग्जैक्टली। दैट एजाइल अम्ब्रेला। मैंने उस इन्वायरमेंट में काम हम्म। किया होता, वो एक्सपीरियंस जरूर था मुझे। लेकिन एज अ रोल, एज अ स्क्रम मास्टर रोल मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। और मैंने अपनी कंपनी से पूछने से पहले मैंने अपने आप को खुद प्रिपेयर किया, रेडी किया। 1-2 सर्टिफिकेशंस की, scrum.org, स्क्रम अलायंस हम्म। की।
तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है यू ट्राई, एंड इट वाज गुड एक्सपेरिमेंट। और फिर वो पहले 2 साल मेरे बहुत तेज लर्निंग के थे, बहुत फास्ट लर्निंग, मैनी सर्टिफिकेशंस आई हैव डन। अच्छा। एंड अजाइल कोचिंग का एक्सपीरियंस भी, एक टीम नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 टीम के साथ काम किया एट अ टाइम। तो ब्लू कार्ड पे स्टेटस चेंज हो गया। ब्लू कार्ड बताते जाएं, यहाँ पे वीज़ा कैटेगरी होती है, हम्म। ठीक है, स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, ब्लू कार्ड मिलता है प्रोफेशनल्स को। एग्जैक्टली। और वो एक मिलता है कि सर्टन सैलरी से ज़्यादा हो, आपकी एक लिमिट होती है सैलरी की। आई थिंक 43 है। वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन हम्म। वेरी करता है। और कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी में, वो एज आईटी बोलते हैं हम्म। उसको यहाँ पे, आईटी डोमेन में ये कहीं पे 43 है, कहीं पे हम्म। 46 भी है, कहीं पे 44 है। इट डिपेंड्स सिटी टू सिटी, हाँ। क्योंकि हर सिटी का लिविंग एक्सपेंस थोड़े हम्म। डिफरेंट है। तो ब्लू कार्ड जो रिप्रेजेंट एक रिप्रेजेंटेशन भी है फॉर प्रोफेशनल्स, एग्जैक्टली। ठीक है। और जो एचआर के हैं या फाइनेंस के हैं या अकाउंटिंग के हैं, उनकी लिमिट्स डिफरेंट होती हैं। हम्म। तो ब्लू, बिल्कुल ब्लू कार्ड पे स्टूडेंट से ब्लू कार्ड पे शिफ्ट हुए। एज अ फुल टाइम जॉब की वहाँ पे कोई 9-10 महीने, टोटल वाज अराउंड 2.5 ईयर समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मैं म्यूनिख आ गया अजाइल कोचिंग में। हम्म। तो एक्सपोजर मतलब मिलता है। छोटे सिटी से आप स्विच हुए बड़े सिटी के अंदर। एक्चुअली जैसे मैंने बताया वो शुरू में आपको कि बड़ा नाजी सिटी था वो। हाँ। आई वॉज नॉट रियली हैप्पी अबाउट द सिटी। और मैंने सुना है कि बहुत से लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो आते हैं और इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती है फिर, या उनको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो काइंड ऑफ फील होता है लोनलीनेस कि यार किस तरह के माहौल में आ गए हैं। जब मेरा पहला दिन था ना, वेरी फर्स्ट डे, आई हम्म। केम एंड आई वाज इन माय रूम। वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि यार, आई वाज स्टिल थिंकिंग इज इट अ राइट डिसीजन और नॉट। मैं अकेला अपने कमरे में हूँ, ठीक है, सही से नींद नहीं आ रही, कमरा भी काफ़ी ठंडा था। अब ये हीटर मुझे पता भी नहीं कहाँ से ऑन करने हैं, हाँ। मतलब सब कुछ ही यूनिक चलाया नहीं होता कभी। है। हाँ, तो उस दिन मैं, ठंड अक्टूबर था ना, वो अक्टूबर था, तो ठंड होती अक्टूबर में, ठीक है। तो मुझे याद है 9-10 के करीब टेम्परेचर था, तो हीटर में नहीं ऑन थे मेरे कमरे में, वो ठंड में ही सोया मैं। हम्म। वो कोई ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं लेके आया था पाकिस्तान से, तो चादर वादर थी। उस टाइम मुझे हुआ था फील। बट मैं जैसे पाकिस्तान में भी अकेला रहता रहा हूँ। अकेला मीन्स फैमिली प्रैक्टिस से हो अलग, जाती है वैसे फैमिली लोगों से को। अलग। हाँ, एक्सपीरियंस आपने देखा ओवरऑल, तो सो फार व्हाट यू से कि जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है हमारे आईटी सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी बेसिस पे आ रहे होते हैं कि यार वहाँ पे तो इंग्लिश से काम चल जाता है। लेकिन एज अ कैरियर ग्रोथ, अगर आपने ग्रोथ करनी है यहाँ पे बड़े लेवल पे जाना है कंपनी के अंदर, विदाउट जर्मन लैंग्वेज कैन यू अचीव दैट, या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी है, जैसे पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये है कि स्ट्रेच हो जाता है थोड़ा सा ना। अपना आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, तो पॉसिबिलिटीज आपके साथ वाइड ज़्यादा हो जाएंगी, वाइडर हो जाएंगी, अगर आपके पास हम्म। जर्मन लैंग्वेज है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये है कि वो फनल जो ना छोटी से छोटी हो जाती है, अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सपीरियंस के साथ आया था इधर। अब अगर आप एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो आपको हम्म। जॉब मिल जाएगी, जॉब का इशू नहीं है। हाँ। प्रोग्रामिंग में, आईटी में जॉब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाती है, इवन दो जैसे मैंने बोला कि मुझे छोटे से सिटी में भी मिल गई थी। तो जॉब का इशू नहीं है, आई थिंक 90%, 100 तो नहीं बोलूंगा फिर भी, लेकिन 90% केसेस में जॉब हम्म। मिल जाती है। तो 100 भी कह लें बेशक, मेरे अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं है दोस्त जो मेरा यहाँ का फ्री हो, हाँ, जो मेरे साथ स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आईटी सेक्टर वाले नहीं है, कोई ऐसा वेला नहीं हाँ, बैठा हुआ। हाँ, तो कोई फ्री हो तो जॉब मिल जाती है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिली लैंग्वेज की वजह से, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज सीखी और मिल गई, हम्म। ऐसा भी है। तो लैंग्वेज इट्स नॉट अ मस्ट, बट इट्स अ बिग बिग प्लस। हम्म। और खास करके आपने बात की ग्रोथ की, आपको जॉब मिल जाएगी, नाउ यू हैव टू ग्रो। एग्जैक्टली। आपने सिर्फ स्टूडेंट, सॉरी, प्रोग्रामर और डेवलपर तो नहीं ना रहना। अब आप कहते हैं मैंने ग्रोथ करनी है, तो लीडरशिप लेवल पे जाने के हम्म। लिए देन इट्स काइंड ऑफ मस्ट। बिफोर एंडिंग कोई ऐसी एडवाइस हो जो आपको देख रहे हैं एशियन कंट्रीज से, कि वो अगर आना चाहें या इस टाइम में बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द कैरियर, वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है या उनके पास एक्सपीरियंस है कंपनीज का, तो क्या एडवाइस या कोई ऐसा मशवरा आप उनको देना चाहेंगे कि वो उससे कुछ गेन कर सकें?
या इम्प्लीमेंट कर सकें? आजकल की सिचुएशन के हिसाब से क्योंकि मेरी इंटरेक्शन रहती है न्यू न्यू कमर्स के साथ भी, तो मैं ये कहूँगा एज सुन एज पॉसिबल प्लान करें, हम्म। क्योंकि टाइम लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और सेवन्थ सेमेस्टर में हैं या सिक्स सेमेस्टर में हैं, प्लान इट नाउ, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसा सब फुलफिल करना हम्म। शुरू कर दें। आठवें सेमेस्टर में जाते हैं, एट सेमेस्टर की बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप अप्लाई कर दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि जब आप आठवें सेमेस्टर में या प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आप अप्लाई करते हैं और फिर आप ना जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि आप डबल माइंडेड हैं, मैं बाहर चला हाँ। जाऊंगा जॉब क्या करूं। ठीक है, तो वो एक टाइम वेस्ट होता है आपका। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ एक मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि इसको प्रॉपर अर्ली प्लान कर लें अगर आप हम्म। आना चाह रहे हैं। और जो लोग एक्सपीरियंसड हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी उधर बैठे हैं और जॉब करना चाह रहे हैं, हम्म। इधर आना चाह रहे हैं, तो ये मेरी लर्निंग है, इवन दो आई केम विद एज अ स्टूडेंट, हम्म। बट आई थिंक यू कैन कम स्ट्रेट ऑन अ जॉब। अब हम्म। चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। ठीक है, जर्मनी ने काफ़ी ना इजी कर दिया है स्किल वर्कर्स के लिए वीज़े। तो आप डायरेक्टली जॉब्स पे अप्लाई करें, और आई वुड रिकमेंड कि अब लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ करें। पहले हम्म। था जिंग काफ़ी फेमस था, लेकिन जिंग आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा डाउन है, होता जा लिंक्डइन रहा ऊपर है। ऊपर आता जा रहा है। बिल्कुल, लिंक्डइन से ही आपको जॉब मिलेगी। और जॉब के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप ब्लाइंडली अप्लाई ना करें, हम्म। जस्ट इजी अप्लाई ना करें। लिंक्डइन हम्म। पे एक ऑप्शन आता है इजी अप्लाई, आप जाएं कंपनी, वो जो कंपनी है जिसकी जॉब है उसकी हम्म। अपनी वेबसाइट्स पे जाएं, एग्जैक्टली। उसकी अपनी वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर पोर्टल से अप्लाई करें, और अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च करें, कंपनी है क्या, ठीक है, वो काम क्या करती है। और फिर एक रेफरेंस लेटर होता है जो आपने जॉब के साथ लगाना होता है, उस रेफरेंस लेटर में मेंशन करें, खुद टेम्पलेट ना उठाएं। हम्म। मैं कहूँगा खुद मेंशन करें कि आप क्यों समझते हैं कि आप उन उस कंपनी के लिए फ़ायदा मंद है। ठीक है, आप अपने आप को सेल जरूर करें, लेकिन हम्म। हाउ यू कैन बेनिफिट देम, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि हम रेफरेंस लेटर में भी अपना एक्सपीरियंस डाल देते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हाँ। बट दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो अगर आपको हायर करेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो दैट्स एडवाइस फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है। इसके अलावा नशीब जो हैं काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं, फिज़ीक इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, और इनका अपना चैनल है यूट्यूब पे, उस पे काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है। इनको काफ़ी रेसिपीज़ आती हैं और काफ़ी इनको जो है ना नॉलेज है, और ख़ुद भी आई थिंक काफ़ी टाइम देते हैं इस चीज़ को अपनी फ़िज़ीक के ऊपर। एक और हिस्सा है वर्क लाइफ बैलेंस का कि बिल्कुल। यहाँ पे आप वो चीज़ें बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं आपको। ठीक है, अगर आपने अपनी फिजिक के ऊपर काम करना है या आपने कोई भी मतलब स्पोर्ट्स साथ में एक्टिविटीज़ रखी हैं, तो इट्स रियली वेल टू अचीव दैट। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे। थैंक्स नशीब फॉर कमिंग अगेन।